नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th NCERT साइंस की यूनिट 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट स्टडी करेंगे कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके मन में यूनिट 1 के बारे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपना ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, फॉर्म होता है, वह केमिकल चेंज कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें केमिकल चेंज होता है, वह केमिकल रिएक्शन कहलाती है। आप केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे केमिकल चेंज से जोड़कर समझिए कि कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यानी केमिकल रिएक्शन वो होती है वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें केमिकल चेंज होता है। फिर है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स बोले जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, H2 + Cl2 से बना 2HCl। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है H2 और Cl2 ने, ये रिएक्टेंट्स बोले जाएंगे। और जो इन दोनों से मिलकर बना है 2HCl, वो प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको भी इस रिएक्शन के आधार पे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स तो वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिएक्टेंट्स से मिलकर जो बनता है, जो राइट हैंड साइड में बनता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। यानी हम प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ये किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, रिएक्टेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो जब रिएक्टेंट्स, अब है प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट को भी इस रिएक्शन के द्वारा ही समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है H2 और Cl2 है रिएक्टेंट्स, और 2HCl जो H2 और Cl2 से मिलकर बना है वो कहलाता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को भी हम सिंपली बता सकते हैं, दोज सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में बनते हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। फिर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। इट इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। यह एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, 4Na + O2 जिससे मिलकर बना है 2Na2O। यानी यहाँ पे ये ध्यान देने की चीज़ है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड और गैस, S इसका मतलब होता है सॉलिड और G का मतलब होता है गैस, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है यह भी सॉलिड बना है, लिखा है ब्रैकेट में सॉलिड। यानी 4Na + O2 से मिलकर बना है 2Na2O। 2 सब्सटेंस से मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोलिक्यूल ब्रेक्स इनटू मोलिक्यूल्स ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे एग्जांपल ए और बी एक मोलिक्यूल हैं, और अब इससे टूट के बनेगा A + B, यानी AB से A + B बना। यहाँ पे AB एक सिंगल था रिएक्टेंट, और इससे 2 प्रोडक्ट बने A + B। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 2 को जोड़ के 1 बनता था, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है जिसमें एक मॉलिक्यूल सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। और इस तरह से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपस में रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे।
फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। इसको हम सिंपली डिफाइन करेंगे, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है जिसमें कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CuSO4 प्लस Fe रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट बना FeSO4 प्लस Cu, यानी यहाँ पे आयरन ने Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आप अगर कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग चीज़ है, डबल डिस्प्लेसमेंट अलग है। आप इनको एक मत सोचिए, यानी ये अलग अलग हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल से समझिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस, ये इनका प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3, यानी Ag यहाँ पे NO3 के साथ था। आप यहाँ पे देखिए Ag के साथ Cl आ गया जो Na के पास था, और Na यहाँ पे Cl के साथ था, अब Na के पास NO3 आ गया। यानी यह वह रिएक्शन होती है जिसमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके बीच में, ये जो एटम्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे Ag के साथ NO3 था तो यहाँ पे Cl आ गया, और इस तरह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी सिंपली, बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल, तो आप यह एग्जांपल भी दे सकते हैं जो आपको ईजिली याद हो जाएगा। यह इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करोगे आप उतना ही इसको ईजी समझेंगे। है न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। व्हेन एन एसिड एंड ए बेस आर मिक्सड इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन देन वी गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब हम एसिड को और बेस को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला देते हैं तब वह न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। अब है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है। अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हेन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन लॉस हो जाएगी किसी भी सब्सटेंस में। फिर है रिडक्शन, यह ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। आप इन दोनों को भी आपस में रिलेट करके याद रख सकते हैं। अ सब्सटेंस इज रेड्यूस्ड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इन द सब्सटेंस। इसमें ऑक्सीजन गेन हो रही थी और हाइड्रोजन लॉस हो रही थी, जबकि रिडक्शन में उल्टा है, ऑक्सीजन लॉस होगी और हाइड्रोजन गेन होगी। फिर है रिडॉक्स रिएक्शन, यह इसको समझिए, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें दोनों आ जाते हैं, इसलिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, CuO प्लस H2 से मिलकर बनता है Cu प्लस H2O। अब रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूव होता है। अब यहाँ से देखिए, मैंने इसको बताया है कि CuO पहले था इकट्ठा, अब Cu अकेला रह गया है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है, तो ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ H2 अकेला था, अब H2 के साथ O चला गया है। अब ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप डेफिनेशन देकर एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यह एग्जाम्पल बहुत ईजी है और आपको अच्छे से याद हो जाएगा ईजिली। फिर है एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा व्हाट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, या कई बार ऐसा होता है डिफरेंस बिटवीन एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
अब जब कोई रिएक्शन होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट्स के साथ साथ, तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का उल्टा है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप सिंपली याद रखिए, जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी वो हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस तरह से हम सिंपली, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं जो आपको ईजिली याद रहेंगे। फिर है फेर्मेंटेशन क्या होता है। चेंज ऑफ कार्बोनिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स इनटू सिंपल कार्बोनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फेर्मेंटेशन। यानी कार्बोनिक सब्सटेंस का चेंज होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या एंजाइम की मदद से सिंपल कार्बोनिक सब्सटेंस में, वह फेर्मेंटेशन कहलाता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, यानी चेंज ऑफ कार्बोनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखिए यहाँ पे जो कार्बोनिक सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम की मदद से चेंज हो रहे हैं इनटू सिंपल कार्बोनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फेर्मेंटेशन। फिर है रेंसिडिटी। व्हेन फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम देन ड्यू टू ऑक्सीडेशन देयर इज अ चेंज इन इट्स स्मेल एंड टेस्ट, दिस चेंज इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब अगर किसी फूड मटेरियल जिसमें फैट या ऑयल है उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए, यानी एनवायरनमेंट में हवा के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए, तो उसमें कुछ दिन बाद उसकी स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाएगा। वही रेंसिडिटी होता है। यानी रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़े लंबे समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए, देन ड्यू टू ऑक्सीडेशन देयर इज अ चेंज इन इट्स स्मेल एंड टेस्ट, दिस चेंज इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फिर है रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। दैट सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ और रेड्यूस द अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट उसको बोला जाता है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रेड्यूस कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट का उल्टा है। आप इन दोनों को भी आपस में रिलेट करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दो सब्सटेंस विच गेट्स रेड्यूस्ड, जो सब्सटेंस खुद तो रेड्यूस हो जाता है और ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर है एंटीऑक्सीडेंट्स, यह लास्ट पॉइंट है। Those substance which slow down the rate of process of oxidation are called antioxidants। अब इसके नाम के आगे, ऑक्सीडेंट के आगे एंटी लगा हुआ है, यहीं से आप इसको याद रखिए। इसकी जो डेफिनेशन है इसी वर्ड में है। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं वे एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।